Welcome back my dear students on our YouTube channel Study Summit। स्टूडेंट्स, सेंटेंस के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि सेंटेंसेज जो 5 प्रकार के होते हैं उनके बीच डिफरेंस क्या होता है, उन्हें कैसे हम पहचान सकते हैं, क्या उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। और उसके आगे आज की वीडियो में हम लोग सेंटेंस को बहुत ही डिटेल में विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंसेस के काइंड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस के डेफिनेशंस, साथ ही साथ उनके टाइप्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस का पहला काइंड्स होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है एक किसे कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एन असर्टिव सेंटेंस asserts or declares something। क्या तात्पर्य है इसका, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि एन असर्टिव सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है asserts or declares, या तो घोषणा कर देता है या फिर सुनिश्चित कर देता है समथिंग, किसी बात की। यानी ऐसा वाक्य जो किसी बात को सुनिश्चित कर देता है, एक तरह से कह सकते हैं हमारे डाउट्स को क्लियर कर देता है, उसके बाद कोई और उस टॉपिक के बारे में बात नहीं रहती, तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे है सी गोज टू स्कूल। क्या है ये, सी वह गोज जाती है टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। वह क्या करती है भाई, वह स्कूल जाती है। तो यहाँ पे हमें एक बात तो कंफर्म समझ में आ जाती है कि वह जाती है स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाती है। एक बात हमारी यहाँ पे जो एक एक्शन है उसके बारे में यह क्लियर हो जाता है। अब हमें इसके बारे में प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं कि वह स्कूल जाती है या नहीं, यहाँ पे कह दिया गया कि वह स्कूल जाती है, बात कंफर्म हो गया। इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड पॉइंट है असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें कि असर्टिव सेंटेंस जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा जो है वे होता है निगेटिव सेंटेंस। जो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है इसे आप दूसरे वर्ड में जानते होंगे पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे उठता है कि जो टाइप्स है असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं और निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसके हिंदी मीनिंग से ही क्लियर हो जाता है, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल देके बता दूं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यह क्या होता है। 2 क्रियाएं इसके लिए मैं लिखता हूं, एक अफर्म्स और दूसरा एक्सेप्ट्स। ओके, अफर्म्स का मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक यानी सकारात्मक कह सकते हैं। एक्सेप्ट्स का मतलब भी स्वीकार करना यानी स्वीकारात्मक होता है। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट होती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो किसी बात को अफर्म्स यानी एक्सेप्ट करता है, यानी कि बात को स्वीकार कर लेता है, मान जाता है। कैसे, जैसे हम आपसे कहते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हैं, आप कहते हैं कि हाँ हम स्कूल जाते हैं, तो आपने क्या की कि जो हमने बात आपसे पूछी आपने उस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ आप स्कूल जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि डू यू टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोलते हो, आप कहते हो यस आई
टेल अ लाई, हाँ मैं झूठ बोलता हूं। तो आपसे मैंने पूछा, आप तो मना भी कर सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बात को मान रहे हैं, बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई आप झूठ बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें बात को स्वीकार करके आंसर दी जाती है, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव का ठीक अपोजिट होता है, इसमें बातों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसमें निगेटिव सेंटेंस में बात को नकार दिया जाता है, यानी डेनी कर दिया जाता है या रिफ्यूज कर दिया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो बात को आप मान रहे हो, लेकिन यदि आप कहते हो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, जो एक्शन है, जो आपका कार्य है, उस कार्य को सीधा सीधा मना कर दे रहे हो कि आप भाई स्कूल नहीं जाते हो। तो ये हो गया नकारात्मक सेंटेंस, ओके, निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे दूसरा सपोज कर लो, मैं आपसे वही क्वेश्चन करता हूं वापस, डू यू टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोलते हो? आप कहते हो यस आई टेल अ लाई, तो यहां पे क्या होता है कि आप बात को स्वीकार कर लिया, अफर्मेटिव हो गया। लेकिन यदि आप बात को नकार देते हो, कहते हो कि नो आई डू नॉट टेल अ लाई, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, मेरी बात को आप रिफ्यूज कर रहे हैं, डेनी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस जो हैं क्या हो गए, निगेटिव सेंटेंस। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, और साथ ही साथ अफर्मेटिव के जो टाइप्स होते हैं हमने आपका कंफर्म कर दिया। आप फटाफट इसको नोट कर लो और फिर हम आपको बताते हैं सेंटेंस के दूसरे टाइप को। आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए हम बढ़ते हैं सेंटेंस के दूसरे काइंड्स की तरफ। सेंटेंस का दूसरा काइंड्स कौन सा होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। सेंटेंस का दूसरा जो टाइप होता है वह होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। क्या मतलब है कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज होता है, यूज्ड टू, इसका प्रयोग किया जाता है आस्क, पूछने के लिए, अ क्वेश्चन, एक प्रश्न। तो सिंपल सी बात है भाई कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसका प्रयोग एक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, हैव यू टेकन योर लंच, एटसेट्रा। एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे है हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? तो ये जवाब, एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। तो चलिए जवाब की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क लगा है, ये क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वे है टाइप्स, यानी कि इंट्रोगेटिव के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। चलिए हम आपको डिटेल में बता दें इसके बारे में भी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं ये भी दो होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो पहला हो गया एस नो क्वेश्चन और दूसरा हो गया WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए हम आपको इसके बारे में बता दें कि एस नो क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं और WH टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन को आप कहेंगे। तो पहला पॉइंट है यस नो क्वेश्चन। सिंपल सी बात है भाई, ऐसे क्वेश्चन जिनके जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे
आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो? यदि आप कहते हो यस तो आंसर हमें मिल गया, यदि आप कहते हो नो तो भी आंसर हमें मिल गया। यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप यस या नो से दे सकते हैं, और यही वजह है कि ऐसे क्वेश्चन को हम यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, जैसे डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो? ये एक क्वेश्चन है। डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो? यदि आप कहते हो कि यस तो भी करेक्ट, ठीक है। यदि आप कहते हो नो तो भी करेक्ट। यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप यस नो से दे सकते हो। एक चीज और याद रखना कि यस नो क्वेश्चन को पहचानने का एक और तरीका होता है कि यस नो टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं इनकी जो शुरुआत होती है एक ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, सच एज डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट एंड सो ऑन। नेक्स्ट है कि WH टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किसे कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। WH टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब आप यस नो से नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं हु आर यू, आप कौन हो, तो क्या आप बोलेंगे यस या नो? अगर आप यस या नो बोल रहे हैं तो क्या हमारे प्रश्न का जवाब यह होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपको यस नो क्वेश्चन के लिए ही केवल यस नो का आंसर में यूज कर सकते हैं। यदि WH टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इसके आंसर के लिए एक स्टेटमेंट की जरूरत होती है, एक सेंटेंस की जरूरत होती है। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल यहां भी देता हूं, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। यदि आप हमसे पूछते हैं कि हु आर यू, तो मेरा आंसर होगा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। हमने क्या किया, हमने एक स्टेटमेंट का यूज किया, एक सेंटेंस का यूज किया आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए, क्योंकि यहां इस क्वेश्चन का जवाब यस नो से नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं। एक और इसकी पहचान होती है कि यस नो टाइप ऑफ WH टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं इनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, जैसे हु, हाउ, वेयर, when, how much, how many, how long, how far, etc. Okay? So I hope कि यह भी आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। सो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरा टाइप जो है सेंटेंस का वह होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर करते चलते हैं, आपको कोई भी सेंटेंस को लेकर के डाउट नहीं रहने वाला। देखिए तीसरा टाइप कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एन इंपरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, चलिए हम आपको बता दें। एन इंपरेटिव सेंटेंस, एक इंपरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड मीन्स का प्रयोग किया जाता है फॉर के लिए, ऑर्डर आदेश देने, एडवाइस सलाह देने और रिक्वेस्ट या प्रार्थना करने। यानी कि ऐसे सेंटेंस है जिनके प्रयोग जो है आप किसी को आदेश देने, सलाह देने या रिक्वेस्ट करने के लिए यानी प्रार्थना करने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, जी इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत हो जाओ आप,
तो एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तो एक सुझाव हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डर, तो जैसे कह सकते हैं गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, ये भी क्या है आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अब यदि हम बात करते हैं कि भाई क्या इंपेरेटिव सेंटेंस का भी कोई टाइप होता है, तो चलिए हम आपको एक छोटी सी बात बता दें कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसके टाइप्स के तौर पे बस आप इतना समझ लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग्स कैसे होती है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस जो है बिगिंस विथ, जो फर्स्ट पॉइंट है इंपेरेटिव सेंटेंस का, उसमें मैं बता दूं कि कुछ ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो बिगिंस विथ यानी कि शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं भाई, डोंट से शुरू होते हैं। और डोंट का मतलब क्या होता है, मत होता है, यानी कि मत करो भाई। जैसे यहां पे कहा गया है कि गो देयर, वहां जाओ। यदि आपको कोई कहता है डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, यानी कोई आपको मना कर रहा है कि आप वहां मत जाओ, ये एक बिगिनिंग पॉइंट्स होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, जो देख सकते हैं डोंट लगता है जिसमें, जिसका मतलब होता है नकारात्मक सेंस रखना, वहां पे नकारात्मक भाव में बात को कहना। और दूसरा जो होता है, दूसरा पॉइंट जो इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है वह है बिगिन विथ, यानी कि दूसरा जो बिगिनिंग पॉइंट होता है आपके इंपेरेटिव सेंटेंस का वह एक्शन वर्ब से होता है। एक बात ध्यान रखिए, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जो लिखे गए हैं, या फिर मैं आपको चलिए एग्जाम्पल्स लिख के दिखा देता हूं। जैसे है कम हियर, इधर आओ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन वर्ब लगा हुआ है, एक्शन वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है। और यही बात मैं कहता हूं कि डोंट कम हियर, इधर मत आओ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं आप इंपेरेटिव सेंटेंस जो है डोंट से शुरू हो रहा है। तो चलिए फटाफट इसको भी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे अब हम पढ़ाते हैं। लिख लिया आपने, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, बिल्कुल हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आपको हम बता देते हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फोर्थ पॉइंट ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले जान लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव ब्लेस, देखते जाइए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लेस, कर्स और टू विश। ओके, क्या मतलब है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इज यूज्ड का प्रयोग किया जाता है टू गिव देने के लिए, ब्लेस किसी को आशीर्वाद देने के लिए, कर्स किसी को श्राप देने के लिए, आर टू विश या किसी को विश करने के लिए, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, या हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी न्यू ईयर है, एटसेट्रा। कैसे एग्जाम्पल्स देख लें। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे है गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये आपने क्या किया, किसी को विश कर दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया आपने, या फिर इसी तरह से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, इस तरह से। और कुछ सेंटेंसेज हैं जो मे से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मे गॉड हेल्प हर, मे गॉड हेल्प हर। यहाँ पे आपने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है मे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे गुड से शुरू है। नेक्स्ट चीज है जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है आपने देखा एक नाउन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये सब टाइप्स के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि मीनिंग की बात करें, ये विश हो गया, मे गॉड हेल्प हर, भगवान उसकी रक्षा करें, यह एक क्या है, ब्लेस है, आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्लेस वर्ब है तो ब्लेस ही होगा। नेक्स्ट चीज है कर्स की बात करें तो लोग कहते हैं जैसे
मे यू डाई सुन, मे यू डाई सुन, तुम जल्दी से क्या हो जाओ, हाँ बिल्कुल सही, मर जाओ। तो ये क्या है, आशीर्वाद तो है नहीं, क्या है, यह कर्स है, अभिशाप है। नेक्स्ट, यदि हम बात करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या, तो टाइप्स के अंतर्गत बस इतना समझ लीजिए कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग के द्वारा इसके टाइप्स को आप अध्ययन में अपने रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फर्स्ट चीज आप ध्यान रखिए, बिगिन्स विथ, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, सबसे पहला पॉइंट्स बिगिन्स विथ किस तरह से शुरू होता है, यदि बात करें तो एक मे से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे से प्रारंभ होता है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू बी सक्सेस, मे यू बी सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा टाइप जो होता है, दूसरा टाइप जो होता है वह किससे से शुरू होता है, बिगिन्स विथ नाउन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑप्टेटिव सेंटेंस नाउन से भी शुरू होता है, मे से भी शुरू होता है। नाउन से कैसे होता है, जैसे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। मे जो होता है यहाँ पे हिडन होता है, छिपा होता है, जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है अपीयर है, लेकिन यहाँ पे मे जो है हिडन है, तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पे नाउन से शुरू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा जो होता है बिगिन्स विथ, बिगिन्स विथ ओके एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब्स, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का तीसरा रूप है वह मैं आपको बता दूं कि एक्शन वर्ब से भी शुरू होता है। जैसे आपने सुना होगा गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स यानी जहन्नुम में जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के टाइप्स और ऑप्टेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन। सो चलिए फटाफट इसे भी नोट करिए, और नेक्स्ट और आखिरी जो काइंड्स होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं नोट करने के बाद। तो उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होता है, आई मीन नेक्स्ट जो काइंड्स है सेंटेंस का, जो आखिरी वाला है वह क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो चलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के भी बारे में हम लोग अब पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो फिफ्थ टॉपिक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न यहां पे बनता है। तो एन एक्सक्लामेटरी sentence, an exclamatory sentence expresses the sudden feelings of hurts। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है क्या होता है, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस मीन्स वर्णन करता है, दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। द सडन मीन्स अचानक, फीलिंग्स मीन्स भाव को, आप हर्ट मीन्स हृदय के या मन के, हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले जो विकार होते हैं, जो एक फीलिंग्स होती है, भाव होती है, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वे कैसे, एग्जाम्पल ले लीजिए, ओके, या फिर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो फीलिंग्स होते हैं किस तरह की फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं हम स्टेटमेंट में। सच एज सॉरो, दुख, सरप्राइज, जॉय, रिग्रेट, ओके, अप्लाउज एटसेट्रा। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम ऐसे ही सेंटेंस को कहते हैं जो किसी प्रकार के, जैसे दुख का, आश्चर्य का, आनंद का, रिग्रेट पश्चाताप का, अप्लाउज प्रशंसा का, इत्यादि चीजों के भाव को हमारे हृदय में
उत्पन्न करता है और एक स्टेटमेंट के द्वारा बाहर प्रोड्यूस किया जाता है, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज। हमने किसी लड़के को देखा, वो बहुत चतुराई का कार्य कर रहा था, तो आपने कह दिया कि व्हाट अ क्लेवर बॉय, कितना चतुर लड़का, ही इज, वह है। तो यह क्या है, एक आपके अंदर जो है किसी बच्चे के प्रति उसकी प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ, आपने स्टेटमेंट इसको प्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट होता है जैसे कि अल्लाह सी इज नो मोर। अब ये क्या है, अल्लाह, हे भगवान, सी इज नो मोर, अब वो नहीं रही। तो अब आपको एक अचानक पता लगता है किसी के बारे में, किसी लड़की के या किसी स्त्री के बारे में कि अब वो नहीं रही, यानी कि अब वो मर गई। तो आपके अंदर से दुख प्रकट होता है, आपके मुख से निकलता है, हे भगवान, सी इज नो मोर, अब वो नहीं रही। तो ये भी क्या है, एक सडन फीलिंग है जो अचानक एक स्टेटमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के टाइप्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के टाइप्स के बारे में यदि बात करें तो यह सिर्फ 2 तरह के होते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट इसके बारे में भी बता दूं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहला टाइप होता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कुछ होते हैं जो बिगिंस विथ, शुरू होते हैं किससे, किस चीज से शुरू होते हैं, या शुरू होते हैं व्हाट या हाउ से। ओके, कुछ ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो पहले टाइप में मैं आपको बता रहा हूं, जो व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। वो क्या है, जैसे हाउ स्टूपिड यू आर, कितने मूर्ख तुम हो। तो यहां पे देख रहे हैं यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से व्हाट एन आइडिया, ओके, व्हाट अ नाइस बुक इट इज, ये सब स्टेटमेंट जो है हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं। और दूसरा है जो टाइप होता है, यह इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होता है। जो सेकेंड एक्सक्लामेटरी का टाइप है, बिगिंस विथ इंटरजेक्शन वर्ड्स, इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं। वो कैसे, जो इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे अल्लाह हर फादर इज नो मोर, हर फादर इज नो मोर, या हर फादर इज डाइड, उसके पिता मर गए हैं। तो आपने कहा, क्या देखा कि ये इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो रहा है। अनदर ले लो, जैसे हुर्रा वी हैव ओन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो यहां पे भी क्या देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ साथ सेंटेंस के काइंड्स के डेफिनेशन और उनके जो टाइप्स होते हैं बहुत ही सरलतापूर्वक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।